जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। आज एक्चुअल में कल हमारे मोहल्ले में गणपति की स्थापना हुई थी 5 दिन के लिए। तो मैं आज जो है वही जहाँ पे गणपति का स्थापित किए हुए हैं तो वहीं पे जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी गणपति जी के दर्शन कराता हूँ, तो आप भी मेरे साथ जो है भगवान गणपति का जो है दर्शन का जो है आनंद लें। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पंडाल में जहां पे गणपति जी का जो है स्थापना की गई है। तो आप लोगों को भी जो है गणपति जी के दर्शन करा देते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो इसी बीच में आप लोगों को एक कथा भी सुनाता हूं। कहते हैं कि जिस दौरान जो है गणेश जी का जन्मोत्सव होता है तो जहाँ कहीं भी गणेश जी की स्थापना होती है वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे ज़रूर जो है अपना नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो अपनी तरफ से कुछ उपहार भी ज़रूर रखना चाहिए बप्पा को। तो मैं इसमें एक आपको एक छोटी सी और कथा श्रवण कहीं हो रहा है कहीं पे, तो कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए, या भजन कीर्तन हो रहे हैं तो ज़रूर भजन कीर्तन के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें। तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। लोग कहते हैं एक्चुअल में कि गणपति जी का जो है, जो बप्पा का जो सिर है, जो हाथी का जो सिर है, वो भगवान शिव ने उनका जो है सिर काट करके, जब माता नहा रही थी तो वो द्वार पे थे तो उनको जो है अंदर आने नहीं दिया, तो भोलेनाथ ने उनका जो है सिर काट लिया था। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहानी कुछ और है जो शास्त्र सम्मत है। वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जब जो है भादों के महीने में चतुर्थी के दिन जब गणेश जी का जब जन्म हुआ था, तो सभी लोग जब खुश हुए, सारे देवता लोग, ऋषि लोग, गंधर्व लोग, मनुष्य लोग जब सब खुश हुए, तो सभी जो है कैलाश में जो है, कैलाश में क्योंकि भोलेनाथ जी का जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत है, तो सब आनंद ही आनंद था। तो सभी जो है जितने भी देवता लोग हैं सब जय गणेश ही करते रहे। तो होता क्या है कि जितने भी देवता लोग हैं वो बारी बारी से जैसे बधाई देने आते हैं। आज के समय भी जैसे लोग किसी या कोई बच्चा पैदा होता है तो बधाई देने जाते हैं, वैसे ही जो है गणपति जी को भी जो है, गणेश जी को भी जो है बधाई देने के लिए जो है लाइन से सभी देवता लोग, इंद्र से लेके इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव, सारे जितने हैं सभी लोग जो है उनको जो है एक एक करके बधाई दे रहे थे। तो दूर जो है शनि देव जी भी आए हुए थे। तो शनि देव जो है अपनी नज़रें जो है नीचे करके खड़े थे। तो उनको देखे माता पार्वती ने कहा कि शनिदेव आप भी आओ, आप भी जो है गणेश जी का मुख देख लो और इनको बधाई दो, आप भी इनको भी जो है आशीष दो। तो शनिदेव ने कहा कि माता मैं अगर किसी को देख लूँगा, चाहे मेरे टेढ़ा होके भी देख लूँगा, तो उसके साथ परेशानी खड़ी हो जाती है। उस पर जो है जो मेरी दृष्टि है वो दृष्टि इतनी प्रबल होती, इतनी तेज़ होती है कि जिस पे भी पड़ेगी वो उसका नाश हो जाता है। परंतु माता रानी ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइए एक बार के लिए जो है गणेश जी को ज़रूर देखिएगा। तो माता रानी के जो पार्वती का जो है बार बार आग्रह करने के कारण जो है शनिदेव जी जो है जो देखते हैं, टेढ़ा होके देखते हैं। तो उनकी दृष्टि जैसे ही बालक पे पड़ती है, बाल गणेश पे पड़ती है, तो उसी क्षण जो है क्या होता है कि बड़े गणेश जी का जो है सिर अलग हो जाता है उनकी धड़ से। तो ये सब उसी क्षण जब ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा कैलाश हिल जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि जो बहुत खुश थे, सारे जो देवता, गंधर्व, ऋषि जितने लोग सब खुश थे, सब एकाएक क्या हो गया, बड़ा जो है वो हो गया, प्रलाप सा हो गया, मातम सा बन गया वहाँ पे। तो उस कारण क्या हो गया कि शिव जी भी बड़े क्रोध में आ गए। उन्होंने अपना जो त्रिशूल है वो त्रिशूल उठा दिया। परंतु विष्णु भगवान ने उनको शांत किया किसी तरह से कि देवादिदेव अभी जो है आप शांत रहिए, अभी समय नहीं है, इस समय देव को कोई दंड देने का कोई समाधान ढूंढते हैं। तो क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है अपने वाहन, जो उनका वाहन गरुड़ है, उसमें बैठ करके वो उत्तर दिशा की तरफ उड़ते हैं और देखते हैं कि इसका कुछ समाधान निकले। तो भगवान विष्णु क्या देखते हैं कि जब वो अपनी गरुड़ में सवार होकर उत्तर दिशा में उड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है विशाल जो है गज मतलब हाथी जो है
वो अपनी प्राण यात्रा कर रहा है। प्राण यात्रा मतलब अंतिम समय में जो है उनकी या जो अपने जो जीवन की जो उनकी वो थी यात्रा थी, वो अंतिम हो रही थी। तो भगवान विष्णु ने उसी समय उनका जो है मस्तक ले लिया। वो जो हाथी का जो मस्तक है, गज का जो मस्तक है, उन्होंने जो है तुरंत जो है उसको काट करके उसको वापस जो है जहाँ कैलाश पे आ गए बड़ी तेज़ी से। और भोलेनाथ जी ने जो है उस जो शिव जो अपना हाथी का जो गज का मस्तक था वो गणेश जी के धड़ के साथ उसको जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात जो है ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते ही जो है उनके जो है शरीर में जो क्या हो गया, नवचेतन जो है जागृति आ गई, प्राण आ गए। और गणेश जी में जो है जब ये प्राण आ जाते हैं तो उसकी वजह से सारे देवता लोग फिर से जो है खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और माता पार्वती उनको जो है गोद में ले करके फिर जो है वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो तभी जो है ब्रह्मा जी जो है आशीर्वाद दिए कि आज से जो है उसी समय से जो है ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद से ये बालक जो है गणेश विघ्नहर्ता के रूप में सर्वप्रथम और पूजनीय और मंगल मूर्ति कहलाएंगे। तो ये एक छोटी सी कथा थी। तो मेरे दोस्तों जो भी ये इस कथा को सुन रहे हैं, तो ये कथा ना होकर के एक संदेश है कि यदि हम अनर्थ से कोई ना कोई अगर कभी भी जो है होता है तो उसके बाद कोई एक नया आरंभ भी होता है, नया जन्म होता है। तो किसी भी विघ्न को जब तक कोई विघ्न नहीं पड़ता तो विघ्न के बाद ही मंगल का काम, कोई मंगल भी नहीं होता है, विघ्न पड़ने के बाद ही मंगल होता है। इसीलिए जो है विघ्नहर्ता बोला जाता है गणेश जी को। तो जीवन में जब आपके किसी कार्य में विघ्न पड़ता है तो फिर आपको जो है कुछ और चेतना जागृत होती है। तो उस विघ्न से आपको जो है एक नया वो मिलता है कि नहीं, अब इस बार जो अगली बार मैं इससे भी अच्छा कार्य करूँगा। तो जीवन में फिर सफलता का नया द्वार खुलता है। तो दोस्तों ये कथा वही हमारे जीवन में एक गहरा संदेश देती है। जैसे शनिदेव की जो दृष्टि है वो हमें ये याद दिलाती है कि कर्म फल जो है चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो सबको भुगतना है, और ये इसका नियम जो है बिल्कुल अटल होता है। दूसरी बात, जो गणेश जी का जो सिर कटना होता है वो एक प्रकार से अहंकार का अंत होता है। क्योंकि माता रानी को भी, माता पार्वती को बहुत अहंकार हो गया था कि मेरे घर में पुत्र रत्न हुआ था, तो उसका अहंकार था। तो उनका जो है चाहे वो मनुष्य को हो या भगवान हो, देवता हो, ये अहंकार नहीं करना चाहिए। और जब तक आप अहंकार नहीं छोड़ोगे तब तक आपको जो है सच्चा ज्ञान और भक्ति नहीं मिलेगी। हाथी का जो मुख है वो हमेशा बुद्धि, धैर्य और विवेक का जो है प्रतीक माना जाता है। तो जीवन की हर सफलता के लिए शक्ति की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि शांत चित्त होना चाहिए, गहरी सोच होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ये तीनों चीज़ बहुत आवश्यक है। और भगवान विष्णु का जो हस्तक्षेप है तो ये बतलाता है कि हर विपत्ति का जो है समाधान होता है। चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी और दिक्कत हो, सबका समाधान कुछ ना कुछ होता है। तो इसीलिए जो है भगवान विष्णु ने जो है हस्तक्षेप किया और उनको जो है गज का मस्तक लगाया। और अंत में गणेश जी को सर्वप्रथम जो है पूज्य होना जो हमें जो बताया, जो सिखाता है, वो ये है कि हर कार्य की शुरुआत बुद्धि और विवेक से करनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है आप भी जब भी कोई भी कार्य करें तो गणपति बप्पा को ज़रूर स्मरण करें। याद रखिए वे सिर्फ जो है विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में धैर्य, बुद्धि और नए आरंभ के भी जो है वो प्रतीक है। ये एक छोटी सी कथा थी। आप लोगों को कैसी लगी? तो ये यदि अच्छी लगी होगी तो इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री केदार। गणपति नमो। गणपति बप्पा मोरिया। मंगलमूर्ति मोरिया।